जिंदगी में बहुत बड़ा सदमा मिला आपको, कुछ सानेहा कोई वाकया ऐसा हो गया, कोई मौत हो गई है, तो जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक ये 90 सेकंड रूल एक फार्मूला है कि उस वाकये के फौरन बाद 1 मिनट 30 सेकंड आप अपसेट रह सकते हैं। उसके बाद जितने परेशान करने वाले हार्मोन्स हैं ना, एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल, ये सब फ्लश आउट हो जाते हैं। उसके बाद आप अपना फोकस दुनिया में जिंदगी की दीगर चीज़ों की तरफ लेके जा सकते हैं। ये जो बार बार आप जुगाली करते रहते हैं ना, उस चीज़ को दोहराते रहते हैं, लोगों को सुनाते और सुनते रहते हैं, ये चीज़ खराबी करती है। सिर्फ 90 सेकंड और उसके बाद आप नॉर्मल जिंदगी में वापस आ सकते हैं। कुछ भी वाकया हुआ, ये 3 सवाल अपने आप से पूछने। इज इट ट्रू? जो वाकया हुआ क्या ये सच है? और अगर वो वाकया सच है, जैसे कोई मौत हो गई, कोई बहुत बड़ा वाकया होगा, तो अब दूसरे सवाल की तरफ जाएं। What can I do to settle it? मैं क्या कर सकता हूं इस वाक्य में? अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कर लें, और अगर आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे कोई मर गया, कुछ नहीं कर सकते, तो अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाएं। How can I live in the presence of this incident? कि अब मैंने अपनी जिंदगी को इस वाक्य के बावजूद कैसे खुश गुजारना है। दिस इज योर न्यू नॉर्मल। अब ये जिंदगी गुजारनी है, उस वाक्य में रहकर जिया नहीं जा सकता। यू हैव टू लिव दिस लाइफ। उसके लिए अब आप टेक्निक्स यूज करेंगे। वो बच्ची थी ना, उसकी माँ अस्पताल में थी, वो डरती थी माँ मर गई तो मेरा क्या बनेगा, अभी शादी भी नहीं हुई। दोस्त से उसने शेयर किया, दोस्त ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहने लगा अगर ऐसा वाकया हो गया कि माँ ना रही तो उस वक्त का तुम्हारा जो फ्यूचर वर्जन है वो इसको हैंडल कर लेगा। यानी जब ऐसा होगा तुम्हारे अंदर जो सलाहियतें हैं वो उस वाक्य को अब्सॉर्ब कर लेंगी, समेट लेंगी। सो हैव फेथ ऑन योर फ्यूचर वर्जन। अपनी सलाहियतों पर इत्मीनान रखें, कुछ होगा तो आदतें भी बदल लूंगा, जिंदगी भी बदल लूंगा। मो गोडार्ट ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और 2014 में इसका 21 साला नौजवान बेटा वो अपेंडिक्स के एक मामूली से ऑपरेशन में मर जाता है, जिंदगी की बाजी हार जाता है। एंड दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड अपेंडेक्टमी। इसको अपेंडेक्टमी कहा जाता है और ये बड़ा नॉर्मल सा ऑपरेशन है, यानी सबसे छोटा ऑपरेशन इसको समझा जाता है। और इसका बेटा इस छोटे से ऑपरेशन में जिंदगी की बाजी हार जाता है। जो गोडार्ट है ये गूगल एक्स में चीफ बिजनेस ऑफिसर है, इनोवेटिव लैब का सरबराह भी रहा है, और ये बिल्कुल टूट जाता है। ही वॉज इन शॉक, डेविस्टेटेड एंड कंफ्यूज्ड। अब जिंदगी कैसे गुजरेगी, जवान बेटा है, एकदम दुनिया से चला गया, अब मैं क्या करूंगा। वो बहुत कंफ्यूज रहने लगा और जिंदगी का सारा मजा छिन गया, सब रंग मांद पड़ गए। और फिर एक दिन उसने दोबारा जीने का इरादा किया। वो उठ खड़ा हुआ और सिर्फ 17 दिन के बाद उसने एक किताब पे काम शुरू किया जो कि हैप्पीनेस के मौजू पर थी, जिसमें जिल बोल्ट टेलर जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ट्रेंड न्यूरो साइंटिस्ट है, उसके साथ उसने कोलैबोरेट किया। एंड दे हैव डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द साइंस ऑफ हैप्पीनेस, कि व्हाट इज एक्चुअली द रूट कॉज ऑफ हैप्पीनेस। खुशी की रूट कॉज क्या है। और ये वैसी कोई बात नहीं की, बल्कि ये लॉजिकल और फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव था। बकायदा साइंस क्या होती है, इसमें फ्लो चार्ट बनाए, ग्राफ्स बनाए, फॉर्मूले निकाले, और 20 से 40 साल तहकीक के निचोड़ को उन्होंने एक जगह पे समअप किया कि आखिर किस तरीके से इंसान खुश रह सकता है। क्योंकि ये इंसान है, इसके अंदर 30 ट्रिलियन सेल्स हैं और इन सेल्स के साथ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं। तो किस तरीके से अंदर क्या ऐसा किया जाए कि इंसान अपने दिमाग पर हावी होके जबरदस्ती अपने आप को खुशी की तरफ ले जाए। यानी बहुत बड़ा सदमा हुआ। जिसका बेटा है उसको अंदाजा है कि बेटा जवान हो, 21 साल का हो, एकदम दुनिया से चला जाए तो चीजें कैसे बिखर सी जाती हैं। ये सब कुछ देखने के बाद उसने एक अपना फार्मूला बनाया और वो फार्मूला था 90 सेकंड रूल। यानी 1 मिनट और 30 सेकंड आप अपने आप को अलाउ करें कि भाई मैं अपसेट रहूंगा, लेकिन 1 मिनट और 30 सेकंड के बाद अब आप अपना फोकस दीगर कामों, दीगर चीजों की तरफ आसानी से ले जा सकते हैं। जी हां, तहकीक ही बताती है कि जब आपके ऊपर कोई अंधोनाक वाकया हुआ, कोई सानेहा हुआ, कोई मौत हो गई, आपका कारोबार तबाह हो गया, या जॉब कोई छूट गई, या कोई भी ऐसा सानेहा हुआ, घर गिर गया, घर में कोई मौत हो गई, इससे बड़ा तो करीबी कोई फौत हो जाए तो इससे बड़ा सानेहा तो कोई नहीं होता। इस सब के अंदर आपका माइंड सिर्फ 90 सेकंड तक एक शॉक की हालत में आता है। उसके बाद ये परेशान करने वाले दोनों हार्मोन्स, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, ये जिस्म से फ्लश आउट हो जाते हैं, चले गए ये। अब 60 सेकंड या 90 सेकंड के बाद
जो भी आपको परेशानी आ रही है, ये आप उसको खुद रिवाइज कर रहे हैं, खुद उसको बार बार याद दहानी करा रहे हैं, खुद उसकी गूंज अपने दिमाग में पैदा कर रहे हैं। ये वो वक्त है जब आप चाहें तो अपने फोकस को हटा सकते हैं, अपनी जिंदगी को नॉर्मलाइज करने की कोशिश शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब मेडिकली आपके हार्मोन्स वो रीसेट होना शुरू हो जाते हैं। सो व्हेनेवर समथिंग नर्व रैकिंग एंड एंग्रिंग सॉर्ट ऑफ थिंग हैपेंस इन योर लाइफ, you will have 90 seconds to absorb it, and after that absorption you can turn to the normal life. बड़ी कोई अजीब सी चीज हो गई आपके साथ जनाब, बहुत ज्यादा गुस्से वाली, नर्व रैकिंग, दिमाग को तोड़ने वाली, आपने अब र्यूमिनेट नहीं करना, उसकी जुगाली नहीं करनी। उसकी जुगाली करते रहेंगे तो नुकसान होगा। साइंस ये कहती है कि 90 सेकंड के बाद एक बफर जोन पैदा हो जाता है। बफर जोन का मतलब एक स्पेस पैदा हो जाता है जिसके अंदर आप प्ले कर सकते हैं। जैसे आप गाड़ी पे जा रहे हैं सड़क पे, और गाड़ी पे जाते हुए साथ वाली गाड़ी ने कुछ ऐसी हरकत कर दी, या सामने से रोड पे कोई ऐसा काम हो गया जिससे आपको एकदम से गुस्सा आ गया, और आपने स्टीयरिंग के पीछे बैठे बैठे जनाब भड़ास निकाल दी, या शीशा थोड़ा नीचे किया और बोल दिया। काफी कुछ हो सकता है, हल्की सी मार गया, वैसे कोई इशारा कर गया, बहुत कुछ रोड पे हो सकता है। अब उस वक्त जब वो वाकया हुआ, आपने अपनी भड़ास तो निकाल दी। अब अगर आप उसके बाद कहीं पहुंचते हैं, अपने घर, अपने ऑफिस, और वहां पहुंचकर सबको बता रहे हैं कि जी वो मेरे साथ उसने ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो गया, लोग ही ऐसे हैं, सिविक सेंस नहीं है, मैं ही नजर आया था, सारी जाहिल हैं, इस किस्म की गुफ्तगू अब आप उसकी जुगाली कर रहे हैं। होना ये चाहिए था कि जब सड़क पे वो वाकया हुआ, आप स्टीयरिंग के पीछे बैठे थे, आपने भड़ास निकाल दी, 90 सेकंड के बाद आप कोई अच्छी चीज सुन लेते, अपने दिमाग को इधर उधर करते, गाड़ी चलाते चलाते रोड एंजॉय करते, मौसम को देखते, मुख्तलिफ चीजों में अपना दिमाग लगाते, तवज्जो को बटाते, तो क्या होता? अब वो 90 सेकंड वाला बफर चला गया, अब आप बड़ा इजी से उस बात को भूल जाते। लेकिन आपने खुद उसको रिमिनेट किया, उसको बार बार आपने दोहराया। आमतौर पे लोग भी आके उस वाक्य को इतना दोहराते हैं कि हम उस ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। ये तो मैंने बात की गाड़ी की, मिसाल बड़ी छोटी सी दी, लेकिन यकीन कीजिए बहुत बड़े बड़े वाकयात भी हो जाएं, इंसान उसको संभाल लेता है। यही टेक्निक जो मैंने आपको बताई, जो कि इस बंदे ने अपनी बुक में लिखी और हमने उससे सीखी, ये अप्लाई की जा सकती है। और अब वो 3 सवाल आपको बताता है कि जब भी ऐसा वाकया हो जाए तो ये 3 सवाल अपने आप से करें, फिर उसके मुताबिक जिंदगी बसर करनी है। पहला सवाल, इज इट ट्रू? क्या ये जो वाकया हुआ ये सच है? और याद रखिए 95% में वाकया सच नहीं होता। कैसे? आपकी बीवी ने या आपके शौहर ने आपके साथ कोई ऐसी बात कर दी, या दोस्त ने ऐसी बात कर दी, और आपने कह दिया ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, ये तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता। ये झूठ है। एक वाकये से आप इतनी बड़ी बात तो नहीं कह सकते, तो ये झूठ है। वाकया हुआ और आपने पहला सवाल क्या पूछा? इज इट ट्रू? आपके दिमाग ने कहा नहीं ये सच नहीं है, तो ये बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब वो वाकया जो हुआ वो सच है, कोई फौतगी हो गई, कोई नुकसान हो गया, कुछ सान्या हो गया, तो पहला सवाल क्या है? इज इट ट्रू? आपने कहा जी इट इज ट्रू, मेरे घर में फौतगी हो गई है, नुकसान हो गया है। अब जब पहला सवाल हो गया तो नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे, और वो क्या है कि कैन आई डू समथिंग? क्या मैं कुछ कर सकता हूं इसमें? अब बंदा ही फौत हो गया तो आप तो कुछ नहीं कर सकते, और हादसा हो गया, दुकान में आग लग गई है, तो ठीक है, अब आप उस आग को बुझाएं, कुछ पैसे नए इकट्ठे करें, लोन लें, कुछ करेंगे ना। तो अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कुछ करें, तो ये बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे कोई फौत हो गया, तो थर्ड क्वेश्चन की बारी आएगी कि नाउ इफ आई कैन नॉट डू, सो हाउ कैन आई फोकस ऑन अदर एक्टिविटीज ऑफ माई लाइफ? अब मैं जब कुछ नहीं कर सकता उस वाक्य में, मेरे बस में नहीं है, आई कैंट डू, तो मैं इसकी मौजूदगी में बाकी जिंदगी कैसे बसर करूंगा? क्या तरीका कार होगा? ये मेरी जिंदगी का न्यू नॉर्मल है। ये न्यू नॉर्मल आ गया। जिस तरह आजकल जब ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूं ना, तो पाकिस्तान में और इस पूरे एरिया में, बल्कि पूरी दुनिया में तूफान का सीजन है, समर सीजन है, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात लिखी कि ये जो इतनी बारिश हो रही है और इतने फ्लड्स आ रहे हैं, अर्बन फ्लडिंग भी हो रही है और रेगुलर फ्लडिंग भी जारी है, तो दिस इज नॉट बैड क्लाइमेट, दिस इज क्लाइमेट क्राइसिस। ये कोई बुरा मौसम नहीं है, बल्कि क्लाइमेट क्राइसिस है। और ये फ्लडिंग और ये हैवी रेन, ये एक न्यू नॉर्मल है। अब पाकिस्तान वालों को तो उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। हमारा जो
प्रोपोर्शन है ना ग्रीन हाउस गैसेस का, यकीन कीजिए वो सिर्फ 0.7% है। आप गूगल करके देख लें, क्योंकि हमारे मुल्क में तो इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं नहीं। तो वो ममालिक जिनका मेजर परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड में और दीगर इंडस्ट्रीज के अंदर, वो उनको इतना नहीं उसका नुकसान हो रहा। पाकिस्तान तो दुनिया के पहले 10 ममालिक में है, बल्कि 7वें नंबर पे है मेरे ख्याल में, जिसको पॉल्यूशन का और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे गंदा सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये हमारे लिए न्यू नॉर्मल है। अब एक वक्त था, मुझे याद है, उस वक्त फॉग नहीं होती थी, स्मॉग नहीं होती थी, फॉग तो थी, स्मॉग नहीं होती थी। फिर मेरी सामने जिंदगी में मैंने देखा कितनी गंदी स्मॉग आना शुरू हुई है। तो ये न्यू नॉर्मल है। तो उस बंदे के लिए भी अब उस हादसे के साथ जीना ये न्यू नॉर्मल है। जैसे गिरे हुए फूल अगर दरख्त के साथ ही लगे हों तो बड़े अच्छे लगते हैं ना, और मैं उठा के लगाऊं उन फूलों को, नहीं लग सकते। तो इसका मतलब कि मेरी जिंदगी से भी कोई फूल अब गिर गया है, अब वो उठ के लग नहीं सकता, वो चली गई है बात। आई हैव टू लिव इन द न्यू नॉर्मल। अब मैं क्या करूं, मैंने ये सोचना है, जो हो गया वो हो गया। बिल्कुल इसी जैसी एक मिसाल है, एक बच्ची की अम्मी की तबीयत बड़ी खराब थी हॉस्पिटल के अंदर, 1 माह हो गया था हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो बड़ी परेशान थी। एक दिन उसकी कोई दोस्त आई, कोई कजन आई, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट वार्ड में काम करती थी। ऑन्कोलॉजी कहते हैं कैंसर को, यानी उसकी वो दोस्त कैंसर के मरीजों का ख्याल करती थी, यानी उसके लिए हादसा मर जाना वगैरह इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। तो उस बच्ची ने अपनी उस दोस्त से शेयर किया कि मेरी अम्मी अगर मर गई ना, मुझे बड़ा दुख होगा, क्योंकि अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, मैंने बहुत सी ड्रीम्स हैं, मेरी अम्मी अगर दुनिया से चली गई तो मुझे बड़ा दुख होगा, तो मैं क्या करूं। अब उस पार्टनर ने बड़ी प्यारी बात की, वो कहने लगी देखो अगर ऐसे हुआ ना तो तुम्हारा जो वो न्यू वर्जन होगा ना, दैट विल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तुम्हारा जो वो वर्जन उस वक्त होगा ना, वो तुम्हारा ख्याल कर लेगा, तुम फिक्र ना करो। अभी तो अम्मी जिंदा हैं, और जब अम्मी अगर तो फौत हो गई तो फिर उस वक्त जो हालात होंगे तुम उन हालात का मुकाबला कर लोगी। तो जस्ट हैव सम फेथ ऑन योर फ्यूचर वर्जन। अपने उस वर्जन के ऊपर, उस मुस्तकबिल वाली औरत के ऊपर थोड़ा सा एतमाद करना सीखो। बड़ी प्यारी बात है। हम अडेप्ट कर जाते हैं, हम इंसान हैं, नई आदतें बन जाती हैं, बस अपने कॉन्शियस माइंड के ऊपर ना थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ता है। होता रहता है ऐसे, यकीन करें जिंदगी है, जिस तरह कल सूरज निकलेगा कन्फर्म है ना, इसी तरह मुसीबतें आएंगी। बड़े करीबी लोग आहिस्ता आहिस्ता जुदा होते जाएंगे। ये फिलिप्पा लाली एक न्यूरो साइंटिस्ट है, उसने कहा है कि नई आदतें बनने में 18 दिन से 254 दिन का टाइम लगता है। ये डिपेंड करता है आपके मिजाज पर, कितना रिपीट करते हैं, एनवायरनमेंट कैसी है, लेकिन नई आदतें बन जाती हैं। बेनमाजी नमाजी बन जाते हैं, और बहुत सी बातें ऐसी लोग नहीं कर रहे होते, थोड़ी सी कोशिश करते हैं, इस्तकामत के साथ, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता, लगे रहते हैं, दुख को सहते हैं लेकिन काम करना नहीं छोड़ते, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, काम करना नहीं छोड़ते, थक जाते हैं, काम करना नहीं छोड़ते, गिर जाते हैं, उठ के फिर काम करते रहते हैं। ये लाइफ का स्टाइल बन जाए ना, तो अब कोई सदमा, कोई हादसा आपको पीछे नहीं कर सकता। और अब दूसरा फार्मूला सुनिए जनाब, ये फार्मूला भी बड़ा जबरदस्त है किसी बड़े सदमे के बाद खुश रहने के लिए। इस फार्मूले के अंदर 3 स्टेप है। नंबर 1, नेम दिस इंसिडेंट। नंबर 2, ब्रीथ इट आउट। नंबर 3, लेट इट गो। पहला है नेम, उस वाक़े को, उस सानहे को कोई नाम दे, लेबल करें उसको, अपने मुंह से उसको नाम दें। हाँ जी, गुस्सा चढ़ा हुआ मुझे इसलिए कि मेरे साथ ये सलूक हुआ। हाँ जी, फला बंदा मेरी जिंदगी में बड़ा अहम था और वो फौत हो गया। अपने मुंह से उसको नाम दें। जब आप उस वाक़े को नाम दे देंगे ना, यकीन करें उस वाक़े की शिद्दत में कमी आ जाएगी। अब वो वाक़या आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, याद रखिए, वो वाक़या आपको कंट्रोल नहीं कर रहा। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे अंधेरे कमरे में अचानक कोई फ्लैश लाइट जला दे, सब नजर आने लग जाता है। तो वाक़ये से ना बच रहे थे, फियर हो गया था आपको, आप डर के छुप रहे थे, लेकिन जब आप खड़े होकर उसको नाम दे देते हैं ना, तो उस अंधेरे दिमाग के अंदर लाइट जल जाती है। नाउ यू कैन नेम इट कि ये वाक़या हुआ है। वो वाक़या अपनी इंटेंसिटी लो कर जाता है। नंबर 2, ब्रीथ इट आउट। अब आपने क्या करना है, उसको नाम दिया, फिर आपने अंदर सांस लेना। यू विल इनहेल एंड देन यू विल एक्सहेल। अब आपने सांस बाहर निकालना है और सारी तवज्जो सांस पे रखनी है। जब सांस अंदर जाता है ना, आपके दिमाग को रिलैक्स मिलता है, और जब सांस बाहर आता है आपकी बॉडी को रिलैक्स मिलता है। पहले उस वाक़े को आपने नाम दिया, अब सांस को अंदर बाहर करके आपने उस वाक़े को मैनेज किया। दिस इज एक्चुअली अ रीसेट बटन। जिस तरह आपका मोबाइल रीसेट होता है, अब आपको ये सांस रीसेट कर रहा है, अब आपको ये सांस रीसेट कर रहा है। एंड नंबर लास्ट, लेट इट गो। देखें, आप बंदे हैं, ये मसला एक आया था, उसको आपने नाम भी दे दिया,
उसको आपने ब्रीद इन ब्रीद आउट करके मैनेज भी कर लिया। अब आप देखेंगे कि वो एक मसला आपके वजूद से निकल कर उड़ के जा रहा है। इसको विजुअलाइज करें, वाकई बैठ के इसको विजुअलाइज करें कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर से इसको निकाल दिया है, ये चला गया है। इट इज पॉसिबल, जस्ट ट्राई दिस प्रैक्टिस, ट्राई दिस फॉर्मूला। सो नंबर 1, पॉज, कुछ देर के लिए रुकें, नेम इट, उसको नाम दें, ब्रीद इट आउट, सांस लें, एंड लेट इट गो। अब वो चला जाएगा। रिमेंबर, यूज योर माइंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, नॉट टू स्टोर द प्रॉब्लम। गौर कर लीजिए आपका दिमाग कहां इस्तेमाल हो रहा है, मसाइल को हल करने में या मसाइल को जमा करने में। एंड डू रिमेंबर, दिस इज योर रोड, दिस लाइफ इज योर रोड, यू हैव टू ट्रेवल अलोन। ये जिंदगी की सड़क आपकी अपनी है, इस पे आपने अकेले चलना है। कोई दूसरा आपके साथ आके थोड़ी देर तक तो चल लेगा, लेकिन वो आपके जगह पर नहीं चल सकता, आपकी जगह पर नहीं चल सकता। जो दुख हुआ, जो जख्म लगे, आपने खुद सहने हैं, ये आपकी दर्द है, इसको आपने ही मैनेज करना। किसी ने बड़ी प्यारी बात की कि मेरा दिल तो इतना छोटा है, एक मुट्ठी जितना, इतने बड़े बड़े गम, इतने बड़े बड़े सानहे, इतनी बड़ी बड़ी तकलीफें, ये कैसे इसमें समाएंगी, तो छोटा सा है। किसी दाना ने जवाब दिया कि तुम्हारी आंखें तो इस दिल से भी बहुत छोटी हैं और इसमें तो पूरी दुनिया समा जाती है। और याद रखें, जितने भी लोग आपको नजर आ रहे हैं ना दुनिया में, चलते फिरते, रिक्शों से उतरते, बस पे चढ़ते, हवाई जहाज में उड़ते, ट्रेन में आते जाते, ये सब या तो किसी तूफान से गुजर रहे हैं, या ये किसी तूफान से बाहर आ रहे हैं, या ये किसी तूफान के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये लाइफ साइकिल है, इसी तरह चलती रहेगी हत्ता के मौत आ जाए। याद रखिएगा, कुल्हाड़ी को भूल जाता है लेकिन दरख्त को याद रहता है कि वो कितनी तेज थी। मतलब कहने का यह है कि आपने तो अल्फाज मुंह से निकाले और आप भूल गए, लेकिन जिस जगह वो एटम बम बन के गिरे और जो तबाही हुई, ये तो सुनने वाला ही जानता है ना। इन 4 बातों को याद रखिएगा। जब 2 लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हो, उस वक्त अच्छी तरह बात को सुने, फिर जवाब दें। नंबर 2, 95% झगड़े वो इसलिए नहीं होते कि क्या बोला, बल्कि किस अंदाज से बोला। ये टोन होती है जिसको पैरावर्बल कहते हैं। अपनी टोन का ख्याल करें। और जब भी कोई परफॉर्मेंस देने लगे, कोई तकरीर करने लगे, किसी प्रोजेक्ट के अंदर परफॉर्म करने लगे, डू रिहर्स इट, प्रैक्टिस इट बिफोर। वो काम करने से पहले उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। जब भी बोले अल्फाज को तोलें, सामने वाले की तालीम कितनी है, उसकी अकल कितनी है, उसकी सोच कितनी है, उसका पेशा क्या, वो रहता कहाँ है, ये सब कुछ सोच के बोले। ऐसा ना हो गलत जगह दरवाजा खटखटा दे। एंड नंबर लास्ट, जब भी आप क्विट करने लगे, जब भी आप भागने लगे छोड़ के, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, एक दफा और सोच लें, और फिर ये सोचने के बाद देखें, हो सकता है मंजिल बहुत करीब हो और थोड़ी सी मेहनत आपको मंजिल तक ले ही जाए। हेल्दी माइंड, मजबूत दिमाग वाला बंदा कौन सा आता है? Who understand that everything doesn't require reaction. हर चीज का, हर बात का, हर वाक़े का जवाब देना जरूरी नहीं होता। खामोशी और चुपके से जगह से हट जाना, ये बहुत अहम होता है कभी कभार। और हेल्दी माइंड वो ये जानता है कि ठीक है, मैं काइंडनेस है मेरे में, रहमदिली है, लेकिन आई विल नॉट बी यूज्ड। मैं रहम दिल हूं, नरम दिल हूं, लेकिन कोई मेरी इस चीज का नाजायज फायदा ना उठाए। हेल्दी माइंड नोज हाउ टू प्रोटेक्ट देयर एनर्जी। जो मजबूत दिमाग वाले लोग होते हैं उनको पता होता है किस तरीके से मैंने अपनी एनर्जी बचानी है। ये दुनिया है ही, जिंदगी है ही एनर्जी, तो किस तरह इसको बचाना है। हेल्दी माइंड पीपल दे फॉरगिव एंड मूव ऑन। ये चुपके से माफ कर देते हैं और जिंदगी का सफर जारी रखते हैं। दे चूज पीस ओवर अटेंशन। उन्हें शोर से गर्ज नहीं होती, उन्हें पता है कि बात फैलेगी, हम इस बात का ख्याल करेंगे कि वो क्या समझ रहा है, ये क्या समझ रहा है, तो ये टेंशन हमारे दिमाग के अमन को तबाह कर देगी और वो इस बात को इजाजत नहीं देते कोई इनके अमल को तबाह कर दे। ये खामोशी का एहतराम करते हैं, इसरार नहीं करते, अड़ नहीं जाते, चुपके से आगे गुजर जाते हैं। एंड दे डोंट कंपीट, दे क्रिएट। ये हर वक्त मुकाबले में नहीं लगे रहते, बल्कि अपनी चीज खुद बनाते हैं। तो मजबूत दिमाग वाला बनने की कोशिश कीजिए। हमारे YouTube चैनल के नाजरीन, ये बड़ा ज़रूरी है। सदमात आते हैं और इस तरह के ख़तरात आते हैं, वाक़यात सानहात हो ही जाते हैं। दिमाग मजबूत रहेगा और अल्लाह की मदद शामिल हाल रहेगी तो सब कुछ सेट हो जाएगा।